सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लहसुन और अदरक को सेव करने का तरीका। कम से कम भी जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप 6 महीने तक के लिए इसको स्टोर कर सकती हैं। लेकिन ये टोटली आप पे है कि आप कितना लहसुन अदरक जो है बनाकर सेव करना चाह रही हैं। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या फिर हाउस वाइफ हैं और या फिर आपका जो स्केड्यूल है वो जो है बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप लोग जो है इसको बनाकर सेव कर सकती हैं। और जाहिर सी बात है, हम जो वर्किंग वुमेन होती हैं, हमें जो है ऐसी बहुत सारी रेसिपीज चाहिए होती हैं जिसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ना टाइम सेव हो सके और हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हमने जो है घरों में मेंटेन करके रखी हुई हो। लहसुन अदरक भी उसी में से ना एक है। मैंने यहाँ पर 1 किलो लहसुन लिया है, क्योंकि गर्मियों में ना लहसुन सस्ता हो जाता है, तो फिर आप इसको लेकर ज़्यादा क्वांटिटी में इसको स्टोर कर सकती हैं। तो ये वाला काम जो है ना, आपने रात ही कर लेना है। आपने लहसुन लेना है, उसको इस तरह से अलग अलग करके ओवरनाइट आप इनको भिगो के रख दीजिएगा। अगले दिन 5 मिनट में आप इनको इस तरह से मस लेंगी और सारी जो इसकी गुलियाँ होंगी, जो लहसुन होगा वो अलग हो जाएगा और इसका जो छिलका है ना वो अलग हो जाएगा। आपने देखा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सोशल मीडिया का दौर है और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जो है फैल गई है, लेकिन यकीन करें मुझे 1 साल पहले ही इस तरीके का पता चला है। तो अगर ऐसी कोई भी रेसिपी आपके पास आए तो इसको शेयर लाजमी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर ना सारा लहसुन मैं अलग कर लूँगी और इसका जो छिलका होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पर सारा लहसुन मैंने अलग कर लिया है। तो यहाँ पर ना अब मैं आपको एक अहम टिप दे दूँ कि जब आप लहसुन को छील लेना तो उसके बाद आपने इसको ड्राई लाजमी करना है, क्योंकि हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करने जा रहे हैं। तो अगर इसमें पानी हुआ तो ये इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ना वो कम हो जाएगी, यानी बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब मैं यहाँ पर अदरक का रेशो आपको दिखा देती हूँ। जितना मैंने लहसुन लिया ना उसका तीसरा हिस्सा, यानी मैंने बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर अदरक का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये अब आप पे है, आप कितना अदरक इस्तेमाल करना चाह रही हैं। नॉर्मली हमें लहसुन ज़्यादा चाहिए होता है सालन में, अदरक थोड़ा सा कम ही डालते हैं। तो आप चाहें तो अदरक को अलग से भी जो है इसका पेस्ट बना के दूसरे जार में भी रख सकती हैं, लेकिन मैं एक ही साथ इसको जो है इसका पेस्ट बनाऊंगी। अब इसका छिलका उतार लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद ही आपने इसको लहसुन के साथ इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर सारा अदरक जो है उसको मैंने छील लिया है, उसे वॉश भी कर लिया था। अब इसको काट लेंगे। इसको इस तरह से ना कट लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम मिक्सी जार में डाल के इसको चॉप करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे, तो मशीन पर बर्डन नहीं आएगा ऐसा करने से। तो अब इस लहसुन अदरक को मैं ड्राई कर लूँगी, लेकिन अब मैं आपको अपना जो है पहले से ही बना हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट दिखा देती हूँ, जो देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश रखा हुआ है। आपको फील ही नहीं होगा कि आपने इसको जो है पहले से बना कर रखा है। इस अगर आपका लहसुन अदरक का पेस्ट ग्रीन कलर का हो जाता है, फ्रेश नहीं लगता है, तो जो रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ ना, यकीन करें आपका लहसुन अदरक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आपने रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। ये मैंने तकरीबन 1.5 माह पहले इसका पेस्ट बना कर रखा था। तो 1 kg यानी कि 1 किलो लहसुन के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और 1/4 कप हमको चाहिए होगा विनेगर यानी कि सिरका। सिरका जो है ना, ये आपके लहसुन अदरक के पेस्ट को कभी भी ख़राब नहीं होने देता है, ये बैक्टीरिया से महफूज रखता है। तो ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी। अब एक मिक्सी जार लेंगे जिसमें भी आप लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने जा रहे हों। इसमें आपने डालना है लहसुन अदरक। अब क्योंकि मिक्सी जार जो होता है ना, ये थोड़ा सा छोटा साइज़ में होता है, तो आपने 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसका जो है पेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैंने हाफ पोर्शन लिया, उसमें मैंने आधा ऑयल डाला है, आधा सिरका डाला है और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो आपने देखा, मैंने इसमें बिल्कुल भी एक कतरा पानी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो दरमियान में तो आप थोड़ा बहुत और ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है।
दरमियान से इस तरह से चम्मच की मदद से इसको ऊपर नीचे करती रहें, इसको मिक्स करती रहें, हिलाती जुलाती रहें और थोड़ा थोड़ा करके लहसुन अदरक अगर उसमें स्पेस हो मिक्सी जार में तो इसमें डालती जाएँ और इसका पेस्ट बनाती जाएँ। तो अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको रेसिपी पसंद आ रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटे का बटन होता है ना उसको भी लाजमी प्रेस किया करें। उससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा मैंने बनाकर तैयार किया है। अगर ये छोटे छोटे से काम जो कि कुकिंग करने के दौरान हमें बहुत बड़े बड़े लगते हैं करके हम पहले ही रख लेना तो कभी भी कुकिंग करते हुए हमें मुश्किल जो है पेश नहीं आती है। काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। जहाँ पर हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं सालन बनाने में, वहीं पे हमें 10 मिनट लगते हैं। तो अगर हम हर चीज़ टमाटर का पेस्ट बनाकर रखा हुआ हो, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर हमने रखे हुए हों, हर चीज़ मेंटेन करके जो है किचन में फ्रिज में रखी हुई हो ना तो कुकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही आसान और झटपट से हमारे सारे काम हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसको स्टोर करने का तरीका। किसी ग्लास जार में आपने इसको स्टोर करना है और जो ग्लास जार लेना है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसको आपने ना अच्छे से अंदर से खुश्क कर लेना है। और अगर आपके पास कोयला रखा हुआ है तो उससे आपने क्या करना है, कोयले को जलाना है और लहसुन अदरक का जो छिलका होता है वो इसके ऊपर डालें और 5 मिनट तक के लिए ना इस ग्लास जार को उल्टा करके रख दें ताकि इसके अंदर सारा धुआं चला जाए और अगर किसी भी किस्म के जर्म्स होंगे ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा करने से भी आपके लहसुन अदरक की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मेरे तकरीबन 2 जार बनकर तैयार हुए थे। तो बहुत ही जो है छोटी सी ये रेसिपी थी लेकिन बहुत काम की और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि मैं बनाकर इसी तरह से रख देती हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे वीडियोस शूट करनी होती हैं। लहसुन अदरक हमारा फ्रेश ही रखा हुआ होता है, बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि हमने इसको पहले से ही इतने टाइम पहले बनाकर रखा हुआ है। तो इस तरह से कुकिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए। अगर आपको इसी तरह की कोई और रेसिपीज़ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। अब जो मैंने पहले से ही पेस्ट बनाकर रखा हुआ था ना छोटे जार में, वो भी मैं इस बड़े जार में इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी और टोटल मेरे पास यहाँ पर 2 जार आ चुके हैं जो कि मेरे अच्छे खासे टाइम के लिए ना चल जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और जो है कमेंट कर दिया होगा प्यारा सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।